Hello students, today I will tell you about chapter 3 of geography. Why do we need a parliament? आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे सिविक्स का कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए, हमें संसद क्यों चाहिए। वी इन इंडियन प्राइड आवरसेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो पार्टिसिपेशंस होते हैं, इस तरह के जो आइडियाज़ होते हैं, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों की जो कंसेंट होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है, किस तरह के विचार होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, डेमोक्रेटिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूट, और ये एक अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन होता है, और वो क्या होता है? पार्लियामेंट। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट अनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर के अंदर हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद जो होती है, देश के नागरिकों को जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट लेने का, और गवर्नमेंट पर किस तरह से अपना कंट्रोल रखना है, उसमें उसकी हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। दस मेकिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक मोस्ट सिंबल होता है, चिन्ह होता है, और एक की फीचर होता है हमारे संविधान का। वाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, कि ये क्यों ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए लोगों की रजामंदी होनी ज़रूरी होती है। वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को ही क्यों डिसाइड करना चाहिए, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। कि इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, के 1947 से पहले इंडिया जो था एक गुलाम कंट्री होती थी, और सबको पता है कि हम जो होते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हैं। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा संघर्ष और मुश्किल संघर्ष चलाया था, बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making। के जो इस संघर्ष के अंदर पीपल जो थे वो वेरियस बैकग्राउंड से आते थे, जो इस स्ट्रगल से जुड़े, एंड दे इंस्पायर्ड, और वो इस चीज़ से इंस्पायर्ड थे बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, कि जो उनके जो आइडियाज़ थे वो फ्रीडम के हों, उनको इक्वालिटी मिले, उनको पार्टिसिपेशन मिले इन डिसीजन मेकिंग में, कि गवर्नमेंट जब बनती है तो उनकी हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें थी उनको इंस्पायर्ड कर रही थी। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जब लोग अंग्रेज़ों के अंडर रहते थे तब उनको ये डर रहता था, कि वो डरते थे। क्यों? द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ डिसीजंस, और उनकी जो डिसीजंस होते थे गवर्नमेंट के, उनसे भी वो सहमत नहीं होते थे, एग्री नहीं होते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर, लेकिन उनको ये भी डर होता था, इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस, यदि वो इन डिसीजंस की आलोचना करेंगे, यदि ब्रिटिश के जो डिसीजंस होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यदि वो उनके खिलाफ़ बोलते हैं तो उनको ये खतरे का डर होता था कि इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा पनिश किया जाएगा। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशंस, उस टाइम जो फ्रीडम मूवमेंट चले थे उन्होंने इस सिचुएशन को चेंज किया। द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमारे नेशनलिस्ट होते थे, राष्ट्रवादी जो होते थे, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी खुलकर आलोचना की, ओपनली क्रिटिसाइज़ किया उसको, एंड मेक डिमांड्स, और डिमांड रखी। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस
डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर। जो 1885 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसने ये डिमांड रखी कि लेजिस्लेचर के अंदर भी उनके इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, ऐसी डिमांड उन्होंने रखी थी। लेजिस्लेचर जो होता है ये एक मेन पार्ट होता है गवर्नमेंट का। विद ए राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, कि उसको भी अधिकार होना चाहिए कि जो बजट बनते हैं उसमें जो आम जनता होती है उसका रोल हो, वो भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे कि ये जो काम किया है क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए किसने अपनी डिमांड रखी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, क्योंकि लोग जो थे डायरेक्ट अपनी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज़ बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो 1885 के अंदर A.O. ह्यूम ने, जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर होता था, उसने इसकी नींव रखी और इसके अंदर उसने कुछ लीडर्स बनाए। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, एक गवर्नमेंट एक्ट पास की गया 1909 के अंदर, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर कुछ लोगों को इलेक्शन का अधिकार दिया गया। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर, जबकि दीज अर्ली लेजिस्लेचर, ये जो पहले की जो लेजिस्लेचर थी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वर इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट। ये किस लिए बनी? क्योंकि इस पर जो नेशनलिस्ट थे उनकी जो डिमांड्स होती थी वो लगातार बढ़ रही होती थी, उनका दबाव उनके ऊपर पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट्स, वे जितने भी अडल्ट्स थे उनको अलाउ नहीं किया उन्होंने, टू वोट देने का अधिकार उनको नहीं दिया। नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और आम जो लोग थे वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे। एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट रोल्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जैसे कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा कि जो कॉलोनियल रूल थे उनके जो अनुभव है, वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल के अंदर जो अलग अलग जो लोग थे, डिफरेंट जो लोग थे, वो उनका जो पार्टिसिपेशन था, उनकी जो सहभागिता जो थी फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, लेफ्ट लिटिल डाउट, उनके दिमाग में उन्होंने ये विश्वास खड़ा कर लिया, उनके दिमाग में ये विश्वास हो गया था कि इन द माइंड ऑफ नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट, के सभी जो पर्सन थे वो इंडिपेंडेंट होंगे, कि सभी को आज़ादी मिलेगी। मतलब जो जितने भी स्ट्रगल्स के अंदर जो भी पार्टिसिपेट करते थे डिफरेंट पीपल्स जो लोग थे, उनको ये विश्वास हो गया, उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि हमें भी आज़ादी मिलेगी। इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन, और इंडिया भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के योग्य है। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस की ओर आ रहे हैं। वी वर गोइंग टू बी डिसीजन्स ऑफ ए फ्री इंडिया, हम एक आज़ाद भारत के नागरिक बन रहे थे। दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू व्हेन इट फेल्ट लाइक, इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो थी उसको ऐसा करना पड़ा कि गवर्नमेंट को ये विश्वास हो गया क्या कि स्वतंत्रता मिलने पर हम जो सरकार जो थी जो चाहे कर सकती है, इसका ये मतलब नहीं था। इसका मतलब था कि क्या द ड्रीम्स एंड हैड टू बी इट मीन्स दैट गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, कि गवर्नमेंट जो है वो जो पीपल्स जो होते हैं उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें, उनकी डिमांड्स होती हैं, उनके लिए सेंसिटिव हो। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो उनकी ड्रीम्स थे, जो उनकी एस्पिरेशंस थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने क्या काम किया, उसके अंदर एक ठोस रूप में काम किया, लोकतंत्र को ठोस रूप में उन्होंने ठोस रूप दिया। संघर्ष के अंदर जो सपने और आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशंस थी, उसने स्वतंत्र भारत के संविधान में एक ठोस रूप दिया।
इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट। जो इस संविधान के अंदर जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर क्या था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज किया गया। इट मीन्स दैट ऑल अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, कि जितने भी अडल्ट होते हैं उनको वोट देने का अधिकार है। ये चीज़ें रखी गई इंडिपेंडेंट के बाद की जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ईवीएम होता है, व्हाट इज़ द ईवीएम? ईवीएम इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ईवीएम का पहली बार यूज 2004 के अंदर किया गया था जनरल इलेक्शन के दौरान। कि पहले जो इलेक्शन होते थे, जो चुनाव होते थे, उनमें कागज़ का यूज किया जाता था और एक चुनाव के लिए 1000 टन कागज़ का यूज किया जाता था। इससे कितने लाखों पेड़ काटे जाते थे। लेकिन 2004 के बाद ईवीएम मशीन का यूज किया गया। इसमें समय की भी बचत हुई और कागज़ की भी बचत हुई। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उसके रिप्रेजेंटेटिव। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। यहाँ पर जो सहमति का जो विचार है, कंसेंट का जो विचार होता है, लोकतंत्र का एक टेक ऑफ पॉइंट होता है। वो क्या होते हैं? डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएटेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये लोगों की का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का क्या करता है? गठन करता है। लोगों का निर्णय जो होता है, लोगों का जो डिसीजन होता है, वो ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट करता है एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और उसके कार्यों के बारे में भी डिसाइड करता है। द बेसिक आइडिया इज़ दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। जो बेसिक आइडिया होता है डेमोक्रेसी का, इज़ दैट इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक जो आदमी होता है उसको वोट डालने का अधिकार है। वो अपने वोट के द्वारा वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। जो सिटीजन होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है एंड दैट इज प्रिंसिपल द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट का एक क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है, एज वेल एज द अदर इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन, जिसमें लोगों की आस्था होती है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? कि व्यक्ति जो होता है सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, अपना अप्रूवल गवर्नमेंट को कैसे देता है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इन थ्रू इलेक्शन। तो इसका आपने जैसे कि पढ़ा है कि इलेक्शन के द्वारा वो अपना अप्रूवल गवर्नमेंट को देता है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए अपने लोग चुनते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनमें से एक ग्रुप जो होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का होता है, फॉर्म द गवर्नमेंट्स, वो गवर्नमेंट की फॉर्म में होता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट जो होता है हमारी जो संसद जो होती है, वो किसको कहा जाता है? जनता द्वारा चुने हुए इन रिप्रेजेंटेटिव को ही बोला जाता है। और संसद जो होती है वो क्या करती है? सरकार को कंट्रोल करती है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्या करती है? गाइड भी करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल। इट मीन्स कि जो हमारे चूजन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके माध्यम से ही लोग सरकार बनाते हैं और उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं। The above idea of representation has been an important theme in your class 6-7 social political life text। ये जो रिप्रेजेंटेटिव का जो आइडियाज़ जो होते हैं, ये हम कक्षा 7 और 6 की जो सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ की जो टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण विषय था कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं, जिनको हम एमपीज़ बोलते हैं। You are familiar with how representative are chosen at different level of government,
कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको किस तरह से चुना जाता है, ये हम पहले से ही इससे फैमिलियर होते हैं। लेट अस रिकॉल दीज आइडियाज़ बाय डूइंग फॉलोइंग एक्सरसाइज। सो यू हैव टू डू द exercise yourself. You can look the picture of our parliament in New Delhi, and parliament has two houses, upper houses and lower houses. upper house को हम राज्यसभा भी बोलते हैं और लोअर हाउस को हम लोकसभा भी बोलते हैं। तो what is the role of the parliament? We will discuss about role of the parliament. Created after 1947, the Indian parliament is an expression of the faith that the people of India have in principle of democracy. आज़ादी के बाद जो पार्लियामेंट बनाई गई थी, लोकतंत्र के सिद्धांतों में बनाई गई थी कि भारतीय जनता जो होती है उसको इन डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल थे, इनके अंदर लोगों का फेथ था, उसी आधार पर पार्लियामेंट बनी थी। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। इसके ये जो पार्टिसिपेशन थे, जो लोगों के द्वारा चुने जाते थे, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से होता था। एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और गवर्नमेंट जो होती थी इससे सहमत होती थी। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। जो पार्लियामेंट होती है हमारे सिस्टम में, उसके पास इमेंस पावर होती है, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि यहाँ पर लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर। जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो भी सिमिलर मैनर्स में होते हैं, एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटर। जैसे कि लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस पार्लियामेंट के अंदर होता है। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। कि लोकसभा जो होती है प्रत्येक 5 साल बाद चुनी जाती है, और लोकसभा के अंदर सारे जो स्टेट से एमएलए चुनकर आते हैं वो सारे लोकसभा के मेंबर होते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसी। कंट्री को विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, क्योंकि जितने हमारे स्टेट होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज बोला गया है। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। हर कॉन्स्टिट्यूंसीज से 1 पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाता है। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, अक्सर किससे बिलोंग होते हैं? ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं।